रिकॉर्डिंग है उसको। राइट राइट एक सेकंड। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल। राधे राधे जय गुरु जी सर। राधे जय राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जय गुरु राधे जी। सर, राधे राधे। गुरु जी सर, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राइट, सो वेलकम वेलकम टू एवरीवन। दिस आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक अमेजिंग साइंस पे, जिसका नाम है मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी। ये नेम न्यूमरोलॉजी के एडवांस वर्जन्स हैं, जहाँ आप नेम, कंपाउंड, अपने स्पेलिंग, डिजाइनिंग या नेम से प्रिडिक्शन करना बहुत कुछ सीखा जाता है। तो आज इसका एक चैप्टर हम बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी में। कौन सा? मेडिकल। राइट आईपी सर, कुछ ऐसे ही करने वाले हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल 100%। सो आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे उसका सब्जेक्ट का नाम, मैं जैसे मैंने बताया, मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी। आपके नाम में हर किसी के नाम में कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स डबल, ट्रिपल या 2 टाइम 3 टाइम आ जाता है। राइट। अब वो जो डबल अल्फाबेट या ट्रिपल अल्फाबेट है, या साउंड का प्रोनाउंसिएशन ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से हमें शारीरिक कष्ट आ सकता है या मानसिक कष्ट आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं हमें हेल्थ पे वो इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें, फातिमा जी हैंड डाउन कर लो, अभी की बात नहीं। राइट। आज हम उसी टॉपिक को प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे, और उसी की 5 दिन की आईपी सर की क्लास आ रही है। राइट। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले आईपी सर से बात कर लेते हैं। आज के इस सेशन में हम समझते हैं कि मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी कैसे जीवन में कार्य करती है और किस तरीके के इम्पैक्ट डालती है। राइट आईपी सर, ऐसा कुछ करने वाले हम, बिल्कुल सीखने वाले हैं बिल्कुल कुछ ना कुछ। बिल्कुल 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 ऑलराइट, तो अगर बिल्कुल। सीखने वाले हैं तो आप सब रेडी हो सीखने के लिए? से यस। सो व्हेन वी गो आउट, यस सर, वी आर रेडी। यस सर, वी आर रेडी। यस सर। डन 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 डन। तो अब हम चालू करेंगे आज का सेशन। तो यहाँ पे मेडिकल नेम तो मैं कुछ चीजें जो सर बता रहे हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ आपको। तो मैं निवेदन करता हूँ, जो सर बोल रहे हैं उसको ध्यान से सिर्फ सुनने की कोशिश करो पहले, ठीक है? जो क्लासेस आने वाली है उस सब पे बाद में चर्चा करने, पहले कुछ समझ लेते हैं कि आखिर एग्जैक्ट इम्पैक्ट आता है क्यों है। नेम न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी है, और रेमेडी के अंदर देखो कुछ चीजें पॉजिटिव आएंगी तो कुछ चीजें नेगेटिव भी आती हैं, मतलब कुछ चीजें प्लस होती है तो कुछ माइनस भी होती है। पर उन सब का इम्पैक्ट हम लोग कैसे बचते हैं, ये समझना है। हम बहुत सारे उपाय हम इनडायरेक्टली वे में भी कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता है। जैसे हम कलर थेरेपी का यूज कर लेते हैं। कलर मतलब कि आप जो कलर्स की शर्ट्स पहनते हैं, आप अपने चीजों को पॉजिटिव कर लेते हैं। कोई ऑरेंज पहनता है, कोई व्हाइट पहनता है, कोई येलो पहनता है, कोई ग्रीन को ज्यादा इंटेक करता है, तो उसको बैलेंस भी किया जा सकता है। राइट। टाइम टू टाइम हम मंदिर जाना या स्पिरिचुअल चैंट करना है, किसी भगवान का नाम लेना, वो भी हमें उन इम्पैक्ट से बचाए रखता है। तो आज इसी पूरे इम्पैक्ट को कैसे हम समझेंगे वो आगे थोड़ी देर में सर हमें समझाने वाले हैं। तो आईपी सर, इट्स ओवर टू यू। प्लीज लेट अस नो दैट कि मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी कैसे हमारे नेम के अंदर से वो मेडिकल का इश्यू देखा जा सकता है, और है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। राइट। सो बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी। वैसे चलो। आईपी सर का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आईपी सिंह, डॉक्टर आईपी सिंह, इन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी एक रिसर्च कर रखी है। इन्होंने कई गुरुओं से सीखा इस बात को। वैसे संदीप सर के स्टूडेंट न्यूमरोलॉजी संदीप सर से ही सीखी है। इज अवार्डेड बाय शिल्पा शेट्टी, ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया का इनको एक अवार्ड भी मिल चुका है। न्यूमरोविन करके इनकी अपनी खुद की एक कंपनी है। पर स्टिल संदीप सर की रिक्वेस्ट पे ही आप सबको यहीं इस एजुकेशन को देते हैं ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ पाए। इनका पूरा एक साइंस आता है, नेम एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी का पूरा एक साइंस है जो प्रोनाउंसिएशन पे काम करता है, प्रोनाउंस पे काम करता है, आपके शब्दों के उच्चारण पे कार्य करता है। कि उच्चारण जितने बार आपका नाम उच्चारित होगा उसके अंदर आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको कितना बढ़ावा मिलेगा, उससे क्या नुकसान मिलेगा, वो आज आपको समझेंगे। राइट आईपी सर, प्लीज कंटिन्यू विद योर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सर, जी सर, जी चलो, सर। तो अभी हम फिर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और सीधा हम स्टार्ट करेंगे। मुद्दे पे सर, मुद्दे पे सर, बिल्कुल। या सीधा मुद्दे पे, मुद्दे पे, मुद्दे पे। चलो, एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। हम्म, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है राहुल जी? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ज्यादा जूम हो गई सर, थोड़ी जूम छोटी ज्यादा करो। होगी? अच्छा।
अब ठीक है? जी, ओके सर। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे आपके नेम के अंदर की कौन सी ऐसी साउंड है जो आपको क्या प्रॉब्लम देती है। आप इसको नोट करना, अपने पॉइंट्स को लिख लेना। जैसे नेम के अंदर एक वर्ड साउंड आती है लाल, हम लिखते हैं राम लाल, श्याम लाल, गोपाल लाल, कृष्ण लाल। ऐसे जहां पे लाल अगर शब्द आ रहा है तो इसको बिग हेल्थ इशू इसके साथ रहते हैं, इस पर्सन के साथ। इसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज इसके साथ रहते हैं। और ये जो बंदा है ना, ज्यादातर आगे फ्रंट पे नहीं आता, थोड़ा सा पीछे, एक स्टेप पीछे रहकर ही काम करता है। नो डाउट पैसा जरूर हो सकता है इसके पास, हो अच्छा हो सकता है, अपने काम में अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके साथ इसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक होती है। इसको हल्का सा भी मौसम अगर चेंज होता है तो बहुत जल्दी सर्दी या जुकाम, ऐसी चीजों को ये अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे राम लाल, श्याम लाल, लालू प्रसाद, जैसे लाल जिसमें प्रोमिनेंट आ रहा है, मतलब जिसकी आवाज आ रही है। हम यहाँ पे ये चीज पढ़ रहे हैं साउंड, कि उसकी आवाज आ रही है उसके नाम में, तो उसके साथ ये वाली जो प्रॉब्लम है वो जरूर होती है। और इसका साउथ एरिया घर का या ऑफिस का वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सौरभ जी, उसके बाद आपके क्वेश्चन लेंगे जो भी होंगे। तो प्लीज आप पहले अपना पढ़ने पे फोकस रखेंगे, बाद में हम क्वेश्चन लेंगे जो भी होएगा। नेक्स्ट है एस एच। एस एच की एक ऐसी साउंड है जैसे सुभाष, शिल्पा, शिवानी, शशिकांत, सुषमा, शलेश। जहां पे एस के साथ एच आता है तो उसको बैक पेन इश्यूज ये उस पर्सन के साथ जरूर होते हैं। हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यूज को भी ये इनवाइट करता है। और इसके साथ फैमिली के अंदर लिटिगेशंस के इश्यूज को भी ये इनवाइट करता है। बट यहाँ पे हेल्थ की अगर बात करें तो बैक पेन इसके साथ ज्यादा रहते हैं। और इसकी बॉडी में पेन्स रहती हैं, कोई ना कोई इसको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज, ऐसी चीजें इसके साथ घटित होती रहती हैं। फिर आता है एस के, सिक। ये जो साउंड है ये हेल्थ इश्यूज को बहुत ज्यादा इनवाइट करती है। और ये पर्सन फिजिकली वीक रहता है या वीकनेस को इनवाइट करता है। ये अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली हेल्दी नहीं समझता, वीक रहता है, सिक। जो जिसके अंदर एस के की ऐसी अगर साउंड आती है। नेक्स्ट है वी आई। वी आई जो है इसका भी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रहता है या लो रहता है। इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे वी आई के नेम के अंदर आता है विकास, विपुल, विजय, विक्की, विशाल। जहां पे वी के साथ इमीडिएट आई आता है तो वहां पे ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे इम्पैक्ट करती है। तो नेक्स्ट है सू। सू की जो साउंड मैंने अभी पहले बोल रहा था कि ये भी हेल्थ इशू, बैक पेन, हेल्थ इशू एंड ये रिलेशनशिप के इश्यूज को भी क्रिएट करती है। इसके साथ जो इसका स्पाउस है उसको हेल्थ इश्यूज जरूर रहते हैं। सू अगर किसी के हस्बैंड का नाम है तो उसकी वाइफ को, अगर किसी वाइफ के नाम पे सू की साउंड आती है तो उसके हस्बैंड को, उसके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है। नेम के अंदर एग्जांपल जैसे सुनीता, सुधीर, सुनील,
सुमित, ऐसी जो साउंड है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं, जैसे एक नेम है सनी, इसको नोट करो आप। सनी जो है ये लिखा जाता है SU से, SUNNY, बट ये बोला जाता है SA से। हम सुनी नहीं बोलते, हम सनी बोलते हैं। तो यहाँ पे सू का जो इम्पैक्ट है उस पर्सन के साथ 50% कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी आवाज जो है वो SA की आ रही है, ना कि SU की आ रही है। हम यहाँ पे, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हम दादा आवाज के ऊपर बात कर रहे हैं। राधे राधे। राधे आईपी राधे सर, जी। एक बार स्टॉप शेयरिंग करके जितना भी हमने पढ़े हैं ना, उस पर एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज। ठीक है जी। आईपी सर, तो पहला साउंड आपने पढ़ाया था लाल। यस। तो जिसके भी नाम में लाल आ रहा है, प्लीज अगर यहाँ पे कोई बैठा है या उनकी फैमिली में कोई है तो एक बार रेज हैंड करें। है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी साउंड में लाल आ रहा हो? यस। अपना कैमरा खोल लीजिए ताकि बात करने में आसानी रहे। बिल्कुल 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 राइट बिल्कुल। जी। एसएम जी। हाँ, राधे राधे भाई। राधे राधे जी। जी। मेरे पिताजी के जैसे उनका नाम है किशोरी लाल मेहरोत्रा, जी उनके में लाल आता है मेरे पिताजी। जी। हम्म। तो तो बस। पिताजी की हेल्थ इश्यूज तो इनिशियली नहीं था उनको, बट हम्म अभी एज वाइज थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है। और हम्म। ब्लड रिलेटेड इश्यूज की जगह देखा है कि उनका थोड़ा सा स्किन रिलेटेड उनको इशू मैंने देखा है। वो भी ब्लड से हो सकता है, इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड की वजह से उनका थोड़ा हो सकता है। ये बिल्कुल उनके बिल्कुल। है, मैंने एक देखा है। एक क्वेश्चन देखो, जो एज फैक्टर के साथ हेल्थ इशू आ रहे हैं वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बिल्कुल सही, वो उसमें लाल डिफरेंट का है। कोई रोल नहीं है। वो अपना हाँ एज हाँ फैक्टर है, राइट। हाँ। जो स्किन इशू आप बट बता, उनको, ब्लड इम्प्योरिटी हाँ का, वो हाँ लॉन्ग टाइम अगो पहले से। आप, मैं हाँ, इस यहाँ वो पे एक उनको चीज इंटरनल पूछना में आता चाहूंगा। रहता है। मैं एक हाँ जी, चीज हाँ पूछूंगा जी। एसएम जी, जो लाल उनका प्रनाउन होता है, नेम के अंदर प्रनाउन होता है, उनको पुकारा जाता है। जैसे बाहर बाहर जाते हैं तो किशोरी लाल के किशोरी लाल जी बोलते हैं। यस। किशोरी लाल जी के नाम से बुलाते हैं उनको सर। ओके, कुछ शॉर्ट नेम भी बोलते होंगे, किशोरी। हाँ, किशोरी तो घर के लोग, अगर जैसे उनके मेरे जैसे मेरे बड़े वाले ताऊ जी जब थे, जिंदा हम्म थे, तो वो बुलाते थे उस नाम से। हम्म बट जनरली सब उनको किशोरी लाल जी के नाम से ही जाते हैं, या जनरली उनको किशोरी बाबू ही सब बुलाते हैं एक्चुअली। माने अगर ऐसा देखा जाए तो किशोरी बाबू बोल के बुलाते हैं, या जब फंक्शन होता है तो किशोरी लाल जी से उनको आता है, बट उनके स्पेलिंग में लाल आता है। तो आता उनको है। इनिशियली उनका एक्सीडेंट भी एक बड़ा हुआ था मेरे पिताजी का। हाँ ही वॉज अ जॉकी एक्चुअली, घोड़सवारी हाँ करते थे। हाँ उस ओके। हाँ। समय उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनका ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। माने ही वाज इन नियर डेथ बेड। तो उसके वहां हाँ से ही हैज कम बैक। हाँ। तो ये हुआ है मेरे पिताजी के साथ। ओके। गुड जी गुड गुड गुड। तो सर, ये है। सर खाली स्किन इशू कब से था उनको? स्किन इशू सर उनको शुरू से है। वो माने उभर उभर के आता है, जैसे जब होता है उनको थोड़े दिनों के लिए होता है, फिर वो कम हो जाता है, फिर वो बढ़ जाता है, ऐसे उनको है। लास्ट मैं तो कम से कम 30-40 ईयर से मैं देख रहा हूँ उनको। राइट। सो मैं वही जाना, ब्लड ब्लड रिलेटेड इशू, स्किन का इशू अगर है तो हाँ बाकी जी। अब एज फैक्टर सबके साथ आएगा, वो अलग बात हाँ, बट ये वाला है उनको, मैंने है। देखा जी है। जी। थैंक यू टू कंफर्म दिस दादा। थैंक यू सर। जी मीनू जी। नमस्कार सर। राधे राधे मेरे जी। पापा का है सर, श्यामलाल नाम है उनका। उनको सर रहते हैं हेल्थ इशू, शुरू से ही रहते हैं। तब से हमने देखा है, तब से थोड़े बहुत हेल्थ इशू उनको चलते ही हैं। राइट। थैंक यू ऐसे मैम। ही रहते हैं। हाँ जी। थैंक यू टू कंफर्म, सॉरी फॉर दैट, बट हम कंफर्म कर रहे हैं अभी। हाँ जी थैंक यू सर। जी। केशव भाई। सर राधे राधे। राधे राधे जी। सर मुझे एक क्वेश्चन है कि जो जैसे पीछे लाल आ रहा है, जैसे लालमन है, लालजी है, ललन है, उसको भी इफेक्ट करेगा या पीछे वाले जहाँ लाल आएगा उनको इफेक्ट करेगा? देखो, जहां पे प्रोमिनेंट लाल आएगा। जैसे ओके। अभी श्यामलाल पूरा नाम है। ओके, आगे जो लाल आ रहा है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लालचंद नाम हो फिर लाल सिंह हाँ, नाम वही हो, वही तो वही वो भी वही तो बोल रहा लाल तो हूँ। है ना, साउंड तो तो लाल लाल ही है। आ रही। हाँ। ओके, वही वही कंफर्म ना। थैंक यू सर। जी ज्योति जी। सर सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, सरनेम में अगर दलाल जैसे लिखते हैं
तो वो भी प्रॉब्लम करता है क्या सर? प्रोनाउंस ज्यादा बार होता है दलाल। जी, दलाल सरनेम होता है तो लाल आता है सर इसमें। आता है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है सर। बिल्कुल, जो पुकारने में जिसकी आवाज आ रही है, हम यहाँ पे Yes. बात कर रहे हैं, आवाज आ रही, जिसकी साउंड आ हैप्पी रही सर, है। मैं आया 1 मिनट में, आप लीजिएगा क्वेश्चन। जी, जिसकी आवाज आती है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसके नेम में उसकी साउंड आ रही है लाल की। तो श्याम लाल है, दलाल है, वहां पे भी लाल आ रहा है। तो जहां पे आवाज आ रही है तो उसको वहां पे वो वाली प्रॉब्लम है। तो उनके साथ है ऐसी प्रॉब्लम जिनकी बात कर रहे हो। Yes. ग्री जी, बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। जिसका कैमरा ऑन होगा उससे बात होगी। प्रशांत जी बोलो। प्रशांत जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रशांत जी, आप म्यूट हो। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मेरे फादर के नाम में यस एच की साउंड है और उनके ऊपर लिटिगेशन इश्यू हुए थे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। और मेरे मेरे नाम में भी यस एच का साउंड है, और जो वाट एवर आपने वो जो पढ़ा है अभी वो सब सही है सर। मेरे इसमें भी मेरे नाम में भी यस एच की साउंड आती है सर। यस 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 यस। थैंक यू प्रशांत जी कंफर्म करने के लिए। थैंक यू जी, सर, थैंक ग्रेट। जी राहुल जैन जी। सर नमस्कार। मेरा बेटा नमस्कार। 3 साल का है हाँ। और उसका नाम में साउंड में एस एच आता है, शौर्य नाम है। हम्म। तो जिस दिन से पैदा हुआ अभी 3 इयर्स का एज है, लेकिन टिल बर्थ टू एज ऑन डेट उसको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं। मतलब हम परफेक्ट। समझ नहीं पा रहे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन सब कुछ ट्रीटमेंट कराता है लेकिन रिकवर नहीं होता, क्योंकि उसके नाम में एस एच आ रहा है, शायद इस वजह से भी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आज आपको कारण पता चल गया कि किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। कि हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं लेकिन उसके आवाज जो नेम के अंदर साउंड ऐसी है जो उसको ये प्रॉब्लम इनवाइट करेगा ही करेगा। यस। अब सर अच्छा हुआ आज ये क्लास थी, क्योंकि आज ही हमने उसके आधार कार्ड में नेम ना उसके बर्थ चार्ट में नाम चेंज का ही हमने रिकमेंडेशन किया था। आज ही हमने सोचा था और हमने वेरी दिया भी है, तो आज शायद कुछ सीख के मैं उसका नाम चेंज करा पाऊंगा। जी जी जी, बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच। वेलकम, मोस्ट आज वेलकम। आपकी कृपा। जी जी, आप म्यूट पे चले गए। राहुल जी हाँ, क्या मैं कह कह रहे रहा था सर कि आज ईश्वर की कृपा थी, गुरु जी की कृपा थी कि आज ये वर्कशॉप हुई, और आज ही मैं नाम चेंज करने का प्लान कर रहा था, मैंने बोल और आज ये वर्कशॉप होगी। आज मेरे को आंसर मिला कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। हैं? यस। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, शिन्नी जी। सर मेरे भी नाम में ऐसे चाहता है, हाँ। पर मेरे को वैसे लिटिगेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मेरे को थोड़ा हेल्थ इशू, कभी पैरों में दर्द रहता है, मेरा थोड़ा सा बैक पेन और पैरों में। जी और जी। मेरे बेटे का नाम विहान है, वो बहुत बीमार रहता है। पहले उसका नाम अविक था, अब मैंने जाना अविक से तो वो बहुत ही बीमार रहता था। हम्म और विहान के बाद थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन बीमार वो अभी भी रहता है। ओके ओके ओके। जी, उसके अंदर कुछ साउंड ऐसी हैं, कुछ चीजें हम पढ़ेंगे आज, हम जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, किस वजह से वो होता है, हम जानेंगे इन चीजों को आज। यस। जी, चंद्रशेखर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बस एक्चुअली मेरे नाम में भी एसएच है, हम्म और बाकी तो कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे नीज में बैक साइड में पेन एक रहता है, जस्ट फिलहाल में एक 2-2.5 साल से। उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, मतलब ठीक हम्म। ठाक है। तो इतना एक है बस। बिल्कुल ठीक है। ग्रेट, जी जी थैंक यू सर। चंद्रशेखर जी। हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है। सिमर जी बताओ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे बेटे का निक नेम है श से, उसका भी फर्क पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है जी। जितना आप देखो, जिसकी जितना जितना ज्यादा यूज होगा या जितना पुकारा जाएगा उतना इम्पैक्ट रहेगा। अगर आप बोलो जी
30% उस नाम से पुकारा जाता है तो उसका इम्पैक्ट 30% आएगा। अगर वो 60% पुकारा जाता है तो 60% आएगा। अगर वो नेम 100% पुकारा जाता है तो 100% आएगा। तो जो भी अस्थम नेम होगा, हाँ, उसका जितने परसेंट भी वो उसको हाँ अस्थमा है, जब से पैदा हुआ है चोटें खाता ही रहता है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू चलते ही रहते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल होएगा जी, होएगा, क्योंकि तो वहां पे घर में तो हम श से ही बुलाते हैं, मतलब शब्द ही कहते हैं। स्कूल नेम में उसका अलग है, मनगीत सिंह है। ओके। तो वो चीजें देखो, जहां पे जिस चीज के लिए उसको वो वर्ड, मैंने क्या बोला था कि नेम एक ऐसा मंत्रा है जो पुकारेंगे या जपेंगे हम, लेकिन उसका फायदा और नुकसान दूसरे पर्सन को होगा जिसका वो नाम है। तो आप पुकारोगे, अगर उसकी नेगेटिविटी है तो आपके सराउंडिंग एरिया में उस जगह पे भी उसकी नेगेटिविटी रहेगी, वो स्प्रेड होती रहेगी, वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, तो वो दिक्कत रहेगी। यस। ये मिडल में भी नहीं रह सकता सर? मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करता हूँ, जो साउंड है, लिखो आप एक पॉइंट, अगर वो आपके स्टार्टिंग में आ रही है बैड साउंड तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 100%। अगर वो साउंड एंड पे आ रही है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 75%। अगर वो साउंड मिडल में आ रही है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा 50%। तो जो भी साउंड है, आइदर बैड आइदर गुड, जो भी साउंड आपके नेम में आ रही है उसका इम्पैक्ट उसकी प्लेसमेंट से हम वहां पे जान सकते हैं कि इस चीज का इसको नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट कितने परसेंट आ रहा होगा। अगर स्टार्टिंग में है तो 100%, अगर लास्ट में है तो 75%, अगर मिडल में है तो 50%। तो ओके। ये इम्पैक्ट उसका इस हिसाब से हम वहां पे जान सकते हैं। थैंक असल यू। में मैंने आपकी क्लास 10 मिनट लेट ज्वाइन करी है ना, कोई भूल ही बात गई थी कि कोई क्लास है, बात तो मुझे पता भी नहीं चला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी वजह से बाकी सबको जिन्होंने लेट ज्वाइन करी उनको पता चल गया। जी ठीक है जी, नीता जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी आईपी सर। जी सर, सर जी। मेरे ग्रैंडसन का है देवाशीष। तो हम्म। इट कम्स ट्वाइस, मिडिल में भी आता है, लास्ट में भी आता है। तो यस। हालांकि ही इज जस्ट 6, तो अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेंज कर देना चाहिए क्या अभी? देखो, प्रॉब्लम तो वो आपने क्रिएट कर दी, मतलब जैसे अभी किसी की हमने ऐसे लिया था, साउंड से। उनके बेटे को 3 ईयर का है, हाँ तीन हाँ। साल का है, वो कहते हैं जब से उसका बर्थ हुआ है तब से ही उसको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। अभी हम्म। आपके सामने उन्होंने बताया कि उसका इलाज भी हाँ करा रहे हैं, यस। नहीं पता चल रहा। तो ये इसका इम्पैक्ट देखो आना ही आना है, या तो स्टार्टिंग में अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसके ग्रिड के अंदर नंबर ज्यादा वीक हैं, तो उसको स्टार्टिंग में बाय बर्थ से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर थोड़ी अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, मतलब जो चीजों का इम्पैक्ट है वो तो जरूर दिखेगा। टाइम टू टाइम, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे उसका इम्पैक्ट और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो सर चेंज प्रॉब्लम, कर सकते हैं ना, अभी तो चेंज कर सकते हैं, छोटा है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं, हंड्रेड थैंक यू परसेंट सर, थैंक यू, थैंक मोस्ट वेलकम। जी जी राहुल भाई। राजेश जी से बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। सर मेरा नाम राजेश है, तो सर 32 से मेरे को डायबिटीज हो गया है। हम्म। ठीक है। हाँ सर, और मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ हर टाइम पे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर तो तो सर, कुछ हो। तो वो क्या है कि वो आपके अंदर जो साउंड है जो हमने पढ़ी है उसका इम्पैक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, वो आपके नेम के अंदर क्रिएट है, तो वो अपना असर तो दिखाएगा ना। जो चीज मतलब आके बैठ गई हमारे घर में या हमारे नेम में, तो वो अपना इम्पैक्ट आपको दिखाएगा, मतलब अच्छा है तो अच्छा दिखाएगा, बुरा है तो बुरा दिखाएगा ही दिखाएगा। यस। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू राजेश जी। जी डॉक्टर बलदेव सर। सर मेरे बेटे का नाम दक्ष है और बेटी का नाम कशिश है। तो जी कशिश में श का 2 बार, SH 2 बार आ रहा है, तो उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा सर? सर हमने पढ़ा तो है अभी, एसएच के लिए क्या आएगा, हमने अभी एक बार पढ़ा फिर आप। रिपीट कर देते हैं सर, एसएच से मिडिल इम्पैक्ट। में भी आ रहा है और एंड में भी आ रहा है सर। यस, तो मिडिल में भी आ रहा है, एंड में भी आ रहा है, मतलब उनको एसएच की जो प्रॉब्लम है वो जी 50% तो है ही है।
जी और जो लास्ट में आ रहा है वो 75% है, तो ठीक है। दोनों का इम्पैक्ट उनके साथ मतलब वो रहेगा, मतलब उनको। हाँ, हेल्थ इश्यू तो है सर, बेटे को भी है और बेटी को भी है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो वो सर रहे। इसमें क्या मतलब, अब बेटी तो 20 साल की होगी सर, तो क्या नाम चेंज करना पॉसिबल है या कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें? कुछ एड देखो ऑन मैं, कर सकते हैं हाँ, और भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें हम्म, नाम के साथ साथ कुछ और भी अपने को उपाय करने पड़ेंगे। वैसे जी सबसे जी बड़ा प्रॉब्लम तो कुछ चेंज करने के वो नाम ही है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। डन डन मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी जी। सर आगे चलें, एक बार थोड़ा पढ़ लें और हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ अगली लेते हैं। साउंड पढ़ लेते हैं सर जब तक। हाँ हाँ जी शेयर कर रहे हैं आप? हाँ जी, शेयर हो रही है। जी हो रही है। ओके ओके। अब नेक्स्ट जो है, एक साउंड है वार, WAR। एक है वर, WAVAR, वर। तो ये जो साउंड है, ये पर्सन को लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स और स्टबननेस और हेल्थ इश्यूज, इसको इनवाइट करता है बेसिकली। और जो इनकी लाइफ है ना, लाइफ के अंदर स्मूथनेस नहीं रहती, मतलब थोड़े दिन आएंगे लाइफ के अंदर बड़े अच्छे चले जाएंगे, फिर कोई ना कोई पंगा बढ़ जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ इसके साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें वो इसके साथ होती रहेंगी। जो ये कभी सोच नहीं सकता वो इसके साथ होती हैं, मतलब इसको वरीज जो है अट्रैक्ट होती हैं, एंजाइटी इश्यूज, इसको नींद ना आना, ऐसी चीजें इसके साथ घटित होती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वर्षा, दिलावर, दिलेश्वरी, ऐसे जो नाम हैं जिसके अंदर वर की साउंड होती है, और ये आ, झगड़े को भी इनवाइट करता है, मतलब कोई ना कोई चीज को लेकर इसके साथ कश्मकश बनी रहती है, कंट्रोवर्सी में इसकी लाइफ के अंदर चलता रहता है, कुछ ना कुछ इश्यूज, पंगा, कोई प्रॉब्लम, ये चीजें इसके साथ चलती रहती हैं। नेक्स्ट है AH, एच। ये जो साउंड है, ये बॉडी पेन और मेंटल पेन को इनवाइट करती है, या मेंटल स्ट्रेस को इनवाइट करती है। इसके अंदर क्या चीजें हैं कि ये मतलब कोई ना कोई मनी को लेकर लॉसेस को भी इनवाइट करती हैं, और फिजिकली और मेंटली आपकी लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस को इनवाइट करती हैं। ये चीजें मतलब लाइफ के अंदर चलती रहेंगी, मतलब स्मूथनेस वाला सिस्टम या कंफर्ट जोन वाला सिस्टम नहीं रहेगा जिसमें ये साउंड आ रही है। फिर नेक्स्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड, मैं बोलूंगा DI, DY एंड DU। जैसे दीपाली, दिव्या, दियारा, दीदी। हम बहन को ना बड़े प्यार से आजकल ना दी दी पुकार देते हैं, नैना दी, नीना दी, आकांक्षा दी। तो दी हम शॉर्ट वर्जन, लेकिन जहां पे आपने दी को प्रनाउन किया, आपने तो उसको रिस्पेक्ट से प्रनाउन करोगे, लेकिन आपने उसकी लाइफ के अंदर, अपनी सिस्टर की लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग को इनवाइट कर दिया। उस पर्सन का कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम होना शुरू हो जाता है, जिसको DI या DY के नेम से पुकारा जाता है। और कोई ना कोई सडन प्रॉब्लम इसके साथ, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इसके साथ घटित होती रहती है, कुछ ना कुछ इश्यूज चलता रहता है। ये मैं इस साउंड के साथ बहुत ज्यादा डीप मैंने स्टडी करा, जहां पे भी मैंने इसको देखा, उस पर्सन को जिससे DI, दीदी, DI आपने कर दिया, तो प्रॉब्लम को इनवाइट कर दिया आपने अपनी बहन के नाम को पुकारने के बाद, तो ये दिक्कत वहां पे 100% आती है। फिर है EE की साउंड आती है, जैसे किसी के नेम के अंदर, जैसे सीमा, नीना, ऐसे कई है, संगीता, प्रीति,
तो जहां पे डबल ई की साउंड आती है, ये पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज को इनवाइट जरूर करता है। इस पर्सन को पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज या दांतों से लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम, टीथ से लेकर बॉडी पेन, और इसको एंजाइटी इश्यूज भी रहता है, नींद प्रॉपर नहीं आती, कोई ना कोई दिक्कत इसके साथ चलती रहती है। स्ट्रेस को बेसिकली ये बढ़ा के रखता है, मतलब बेफजूल की चीजों के अंदर उलझा के रखेगा। ये आप सारी साउंड को नोट करना, हम इस पे क्वेश्चन भी लेंगे कि किसके साथ कैसा कैसा चल रहा है। अगर आप क्लियर करोगे फिर हम इसके बाद इसकी रेमेडीज भी बात करेंगे। फिर है एंड, जिसके नेम के अंदर एंड की साउंड आ रही है, तो इस पर्सन की लाइफ का जो एंड है वो अच्छा नहीं जाता। लाइफ जैसी मर्जी चल रही है, अच्छी जा रही है, मीडियम जा रही है या बुरी जा रही है, लेकिन एंड जो है वो अच्छा नहीं जाता। हम अगर कोई मूवी देखते हैं ना, तो हम सबसे पहले कहते हैं यार स्टार्टिंग तो ठीक ठीक थी लेकिन एंड बहुत बढ़िया था, मूवी आपकी हिट हो गई। अगर आप देखते हैं यार मूवी सारी बहुत अच्छी थी लेकिन एंड बिल्कुल बेकार था, तो जहां पे जिस चीज का एंड अगर अच्छा है, तो उसकी लाइफ के अंदर जितनी स्ट्रगल है वो सारी खत्म हो जाती है, या स्ट्रगल भूल जाता है इंसान। और जिसकी लाइफ का एंड अगर अच्छा नहीं है, तो लाइफ चाहे उसने राजे वाली सारी लाइफ ली हो, लेकिन एंड अगर उसका बुरा आ गया, लास्ट के 5-7 साल 10 साल अगर बुरे हैं, तो वो लाइफ का सारा प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत में ही रहता है। तो इसका एंड जो है वो अच्छा नहीं रहता। जैसे इसमें धीरेन्द्रा, वरिंद्रा, ऐसे कई नेम के ऊपर हम एग्जांपल करते हैं जिसमें एंड की आवाज आ रही है बेसिकली। एक नेक्स्ट है साउंड है इल। अब इल जो एक ऐसी साउंड है जिसके अंदर ये फिजिकल वीकनेस को इनवाइट करता है, कि कोई ना कोई उसको विवरिंग या वीक माइंड या बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम या फिजिकल वीकनेस, उसके माइंड के अंदर फ्लक्चुएशन, मतलब ऐसी चीजें उसकी लाइफ के अंदर चलती रहती हैं जिसके अंदर ये प्रोमिनेंट इल की साउंड आती है। मतलब उसको हेल्थ इश्यूज, मनी को लेकर इश्यूज, ये चीजें, या रिलेशनशिप का इशू, मतलब इलनेस जो है इन चीजों को लेकर उसके साथ चलती रहती हैं। जैसे अनिल, सुनील, कपिल, इल जहां पे प्रोमिनेंट अगर आवाज आ रही है वहां पे ये दिक्कत रहती है। नेक्स्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड है कुमार। देखो ऐसा है कि कई लोग जो मैंने देखा अपने नेम के अंदर ना ऐसे ही कुमार लगा लेते हैं शौक से, कि ऐसे लगा लिया सुनील कुमार, अनिल कुमार, कपिल कुमार। कुमार की एक साउंड ऐसी है, ये फाइटिंग को अट्रैक्ट करती है। जिसके नेम के अंदर भी अगर प्रोमिनेंट, यहाँ पे मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, जहां पे उस साउंड की आवाज आ रही है, जहां पे भी उस साउंड की आवाज आ रही है उसके साथ ये चीजें घटित होती होंगी, क्योंकि ये उनको इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये फाइटिंग को इनवाइट करता है, स्ट्रगलिंग को इनवाइट करता है। इसकी लाइफ के अंदर बेफजूल की कोई ना कोई दिक्कत, बेफजूल की दिक्कत इसके साथ चलती रहती है। स्ट्रगलिंग, डिलेनेस, गुस्सा इसको बहुत जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है बंदा। तो यहाँ पे है भरत कुमार, दिलीप कुमार, सुनील कुमार, अनिल कुमार, कुछ भी ऐसे हम लगा लेते हैं, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि ये साउंड लगाने से हमारी लाइफ के अंदर 360 डिग्री का चेंजेस आ जाता है। नेक्स्ट है लो। अब लो की जो साउंड है, ये आपका कॉन्फिडेंस लो कर देती है, आपकी फीलिंग को लो कर देती है। मैंने वही बताया कि इसका साउंड का इम्पैक्ट आएगा मिडल में 50%, स्टार्टिंग में 100% और लास्ट में 75%। तो आपको ये चीजों से प्रॉब्लम जो है वो इनवाइट हो जाती है। तो ये लो की साउंड का है। नेक्स्ट हम देखेंगे ना। NANENONI, ना, नी, नो, ये जो साउंड है अगर किसी के नेम में आ रही है, नीलम, नीलेश, अर्चना,
सपना, जहां पे ना आ गया प्रोमिनेंट, तो ये जो नेम है ये डिलेनेस को इनवाइट करता है। और बिजनेस के अंदर चेंजेस को इनवाइट करता है, मतलब वो उसको लगता है यार ये काम इतना अच्छा नहीं है, वो दूसरा ज्यादा अच्छा है, उसमें पैसा ज्यादा है। ये बंदे बिजनेस की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये चेंजेस की तरफ चलते रहते हैं, क्योंकि ट्रबलिंग को बेसिकली ये नेम इनवाइट कर रहा है, लाइफ में डिस्टरबेंस को इनवाइट कर रहा है। तो वो साउंड जो है अपना इम्पैक्ट दे रही है उस पर्सन को, तो उसका माइंड भी वैसे ही चलना शुरू हो जाता है, यार ये अच्छा नहीं है काम, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरे को ये नहीं करना, दूसरा चेंज करना है, ऐसा करना है। तो ये इसको लॉसेस को इनवाइट करता है, अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट करता, मिस अपॉर्चुनिटीज कर देता है, अपॉर्चुनिटीज आने से पहले ही मिस्ड हो जाती हैं। और इसकी लाइफ के अंदर सफरिंग जो रहती है, दिक्कतें रहती हैं, वो ना के। नेक्स्ट जो है नील। अब नील जो है एक ऐसी साउंड है, ये चीजों को नील कर देती है। सबसे इसमें बड़ी चीज रहती है फाइनेंशियल इश्यूज और आपको रिलेशनशिप इश्यूज। ये प्रॉब्लम जो है इसके अंदर जरूर इनवाइट होती है, जैसे नीलेश, नितिन। नेक्स्ट, अगर किसी के नेम के अंदर डबल ओ साथ साथ आता है, तो इसके नेम के अंदर जिस पे आएगा, ये इसको बीपी से रिलेटेड इश्यूज को अट्रैक्ट करता है। उस पर्सन को बड़ी जल्दी एज में बीपी हाई या लो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हार्ट से रिलेट कर जाता है, उसको दिक्कत देता है। चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर लेता है, वो दिक्कत उनके साथ होनी शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम इनवाइट करता है, जैसे पूजा, पूनम। तो ऐसी जो साउंड है ये हमारे को ऐसी ही प्रॉब्लम के साथ दिक्कत देती हैं। तो इसके साथ अभी हम कुछ अभी ले सकते हैं, हम कुछ जो हमने अभी जी साउंड आईपी सर। उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ बात। राइट, सबसे सवाल ले लेते हैं अभी। राइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर की प्रोनोलॉजी क्लास आ रही है, सॉरी, राइट, सर की मेडिकल नेम निमोलॉजी की क्लास आ रही है। 2300 रुपीज की क्लास थी, ऑफर प्राइस आप लोगों को 1499 है। और 5 दिन की क्लास है, एक्सक्लूसिव क्लास रहेगी ये, कंप्लीटली मेडिकल नेम निमोलॉजी की। 24 सितंबर से आएगी, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग और ई सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। प्रॉपरली क्लास होगी 5 दिन की, रात को 9:30 बजे। एक ही बैच है 9:30 का, राइट, ओनली द सिंगल बैच ऑफ 9:30। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला, तो यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 4499, राइट आईपी सर? और ये बिल्कुल 9:30 बजे का ही रहेगा? 9:30 रहेगा, 9:30 बिल्कुल। जी 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 सर, डन सर। जी आईपी सर, क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमने साउंड्स पढ़ी उसके रिगार्डिंग किसके क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। जिसका जी कैमरा ऑन होएगा उससे बात होएगी, तो अच्छा लगता है मेरे को भी सामने फेस टू फेस बात करने में। हाँ सर, जी पहले बढ़िया जी। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे। अभी ये जो ध्वनन है बेटे का नाम, तो उसमें एनए आता है, मगर उच्चार ध्वनन ऐसे होता है, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है ना एनए में? क्या क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। जैसे ध्वनन है मेरे बेटे का नाम, दुवेनन। उसमें एनए आता है, हम्म। ध्वनन तो 2 टाइम्स एनए आता है, मगर उच्चार ना नहीं होता है, एन ध्वनन ऐसे होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है? हाँ बिल्कुल, जैसे जहाँ पे अगर एक नेम साथ साथ भी आता है, अगर वो नेम सूटेबल नहीं है, डबल एन आ गया, डबल एच आ गया, डबल आई आ गया, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां पे अगर वो सूट नहीं कर रहा, अगर वो साथ साथ आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम देता है। मतलब आपने जो भी नाम बताया उसमें डबल एन की साउंड आती है, एन एन। नहीं सर, सब एन ए आपने ना के लिए बोला ना, हम्म। ना नहीं मगर न बोला जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है? नहीं, न न तो आएगा ना, फिर एन ए तो है ही है ना, न। हाँ हाँ। तो उसका इम्पैक्ट देखो, अगर फ्रंट पे है तो वो इम्पैक्ट तो देगा ही, क्योंकि फ्रंट जो ज्यादा एक्टिव रहता है ना,
प्रोनाउंसिएशन में भी आता है। एंड में है ध्वनन, हाँ, जैसे वनन, है ना, ऐसे ध्वनन ध्वनन, अच्छा डी से है ध्वनन। हाँ, तो वो एंड में एन एन आ रहा है ना, तो वहां पे उस टाइम टेक्स्ट तो आएगा ही, उसको आएगा। हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ओके, और मेरा प्रिया श्री है तो उसमें श्री बोला जाता है मगर स्पेलिंग में ऐसे आता है। जय गुरु जी संदीप सर। आता है, जय आता गुरु है। जी, जय गुरु जी राहुल भाई, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जय जी गुरु जी सर, जय गुरु जी। संदीप सर। जय गुरु जी आईपी सिंह सर। जय गुरु जी सर। राधे राधे सर। राधे 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 सर। गुरु जी संदीप सर, हिमांशु जी। सर प्लीज अनम्यूट करें। आईपी सर आप भी अनम्यूट करें। राइट सर, राइट। जय गुरु जी संदीप सर। जय गुरु अच्छा जी। लगा मुझे। चलो मैं सबसे पहले ये बताऊं, संदीप सर की भी क्लासेस बहुत जल्द आने वाली हैं, तो उनके भी 5 दिन की आप लोगों को जो सर ने बोला था फ्री गिफ्ट क्लासेस, उसका भी पोस्टर रिलीज हो गया है। तो 3 अक्टूबर से सर की 5 दिन की कंटिन्यू क्लासेस आ रही हैं, राइट। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। कल से अच्छा सर, आज हमने आईपी सर का कोर्स लॉन्च किया है। ग्रेट, क्या मजा आ गया। मेडिकल वाला ही किया है सर, बहुत अच्छा सा मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स। आप ही के स्टूडेंट है आईपी सर, और नेम एडवांस वर्जन जो इन्होंने आपको अपग्रेड किया इन्होंने, उसके बारे में हमें चर्चा हो रही है। मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, जो साउंड क्वालिफिकेशन काम हो रहा है। 11 और 12 की एक शाम की है। एक सेकंड दीजिए। क्योंकि लोगों से बात बदली है। राइट जी, आईपी सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आईपी सर। जी 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 सर। राइट। तो अभी हमने कितनी साउंड पढ़ ली आज सर? आईपी सर वैसे इसके अंदर कितने कितने हैं वो कोर्स के अंदर, वो कितने साउंड पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा ये डिटेल बता देते सर। इसके अंदर बेसिकली हम अपने नेम के अंदर की जो भी प्रॉब्लम, नेम के किस लेटर से प्रॉब्लम हमारे को ज़्यादा आती है, कौन सा लेटर अगर हमारे नेम के अंदर 2 बार है या 3 बार है, उससे क्या रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, वो हम इसके अंदर जानेंगे। कौन सी साउंड से हमारे को हेल्थ इशू आते हैं, वो हम इसके अंदर जानेंगे। कि जैसे हमने ये 16 साउंड पढ़ ली हैं जो हमने अभी पढ़ी है, बैड साउंड। इसमें हम गुड साउंड के बारे में भी बात करेंगे कि आपके नेम के अंदर गुड साउंड भी है, वो भी आपको अच्छा क्या देती है। मतलब दोनों चीजों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जान लेंगे। अभी भी हम पढ़ेंगे इसको लेकर। और आपका जो कौन से अगर आपकी ग्रिड के अंदर, आपकी डीओबी के अंदर कौन सा नंबर अगर 2 बार या 3 बार है, उससे भी ये रिलेट होता है। अगर वो नंबर आपके नेम के अंदर, जैसे स्लेडियन चार्ट के अंदर हर लेटर को एक नंबर अपॉइंट किया गया है, हमारे को पता है, हम वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे। वैसे जी जी जी, अगर वो ग्रिड के अंदर नंबर है ज्यादा और वही आपके नेम के अंदर अगर वही लेटर उस नंबर का है, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम ये डीप पढ़ेंगे इसके अंदर। यस राइट सर। तो तकरीबन 5 दिन में कितनी साउंड पढ़ लेंगे अप्रोक्सीमेटली सर? 100 साउंड के आसपास हो जाएंगे। हाँ हाँ, अप्रोक्सीमेट हो जाएगी इसके अंदर। एक सेशन आने वाले हैं आईपी सर के, जैसे कि मैंने बताया 1499 का, और ये सेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम राहुल भाई, जो अपना रक्षाबंधन का ऑफर था वही दे दो ना बच्चों को, त्योहार का टाइम तो है अभी। चलो सर, वो एक दिन के लिए दे देता हूँ, आप आए हो तो आपको हम एक दिन 995 कर दो, 995 कर दो। ठीक है सर, मैं 24 आवर्स बच्चों को उसमें पूरा आनंद आए समझने का। आईपी सिंह सर इतने अच्छे टीचर हैं, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, तो बच्चे ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो हमें उसमें फायदा होगा। क्योंकि हमारी तो पॉपुलैरिटी है वो यही है कि भैया हम कम रेट के अंदर लोगों को कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स दिलवा सकते हैं। जी तो सर, आप जी सर। इसको 995 कर दो। अगर पोस्टर रेडी नहीं है तो पोस्टर दिखा दो। अगले पोस्टर तो रेडी था, रक्षाबंधन बच्चों ने 995 का शुरू बना भी दिया था जी। चलो मैं करवा देता हूँ सर, वो पोस्टर करवा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, करवा देता हूँ। कल भी है आईपी सिंह सर का वेबिनार? नहीं सर, कल नहीं है, कल संडे है। ठीक है ठीक है ठीक है। मंडे से दीपा मैम के वेबिनार चालू हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आ रहे हैं सर। जी ठीक है। बीच में अक्टूबर में बोला था आपने? किसको? अक्टूबर में मेरी क्लास बोली है ना? हाँ, आपकी क्लास अक्टूबर में आ रही है, पर कल का छोड़ के मंडे से दीपा मैम आ रही है, फिर विजय दुबे सर आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। वेरी गुड। शनि सर, इस महीने बहुत सारे ऑफर प्राइस इस पे बहुत छोटे
छोटे अमाउंट में बड़ी बड़ी क्लासेस आ रही हैं सर। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस आ रही हैं सर वाकई। हाँ जी। राइट, सो चलिए मैं 995 का पूछता हूँ, 5 मिनट में आपको अपडेट करके दे देता हूँ। बिल्कुल। मैं करवाता हूँ सर। चलिए हाँ। क्वेश्चन आंसर चल रहे थे हम लोगों जी। के। जी सिनी मैम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर जैसे मेरा नाम शिनी ही है, मतलब उसमें शा की भी साउंड है और डबल एन की भी है, तो ये मुझे पूरा नेम ही चेंज करना पड़ेगा? शिनी है, शिनी। शिनी, हाँ। आप मैडम ये देखो, आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमने पढ़ी हैं? नहीं, अभी तो लिटिगेशंस वगैरह कुछ नहीं है और बैक पेन भी नहीं है मेरे, थोड़ा बस पैरों में थोड़ा दर्द रहता है, वैसे कोई मेरे को ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही तो आप इसको चलने दो, अगर आपको नहीं कुछ लग रहा। तो ऐसा तो नहीं आगे फ्यूचर में हो तो ये कि देखो, वो चीज तो है ही है, जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज तो इनवाइट होगी। मतलब आप अच्छा। अभी तक आपको नहीं है, चलो टचवुड है, वो नहीं है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो तो जरूर आने वाला है। लेकिन हम प्रिकॉशंस के तौर पे इसको अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको काम कर सकते हो, अच्छा कैसे करना है या क्या नहीं करना, वो एक अलग एक 6 मिनट है। लेकिन इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी कि कौन लेटर से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन से लेटर से आपके नेम के अंदर कौन सी डिसीजेज, कौन सी दिक्कत आपको आती है, वो हम यहाँ पे जानने के लिए बैठे हैं कि कौन सी साउंड से हमारे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से लेटर को अगर रिपीट करेंगे या 3 बार करेंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। वो हम यहाँ पे एक ये स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं नेम, मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी, कि आपके नेम के अंदर साउंड जो चेंज करने वाला या अलग है वो एक अलग हाँ वो अलग है। यस। तो आपने जैसे VI का बताया था, तो वो बिल्कुल मेरे बेटे पे सूट करता है। उसका मतलब इम्यूनिटी भी लो है, बहुत जल्दी कोल्ड कफ होता है, वैसे भी बहुत बीमार रहता है, मतलब बचपन से, जब से निमोनिया उसे, मतलब क्या क्या नहीं है पैरों में, मतलब देखो उसका हमने अविक नाम था वो चेंज करा, फिर विहान रखा, तो वो बीमार ही रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो जो आपने उसमें लिखा था ना, वीक इम्यूनिटी और सिस्टम लो, तो वो सब उस पे है। तो हाँ उसका अभी तो वो छोटा है, 7 इयर्स का है, तो अभी तो हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं इजीली। बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल और ठीक है। उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी उसका 7 नंबर पे आता है, उसके बर्थ में भी ना 777 आता है ओह, बर्थ चार्ट में। ओके ओके 16 उसका है, 16 8 और 20 17, तो उसकी में 777 आता है। ओके ओके ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे को बताइएगा कि उसका नाम ही चेंज करना पड़ेगा या हम इसमें ही कुछ चेंज कर दे विहान में? देखो, मैं एक चीज बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो है नेम करेक्शन या नेम डिजाइनिंग। सबसे बड़ी रेमेडी ही यही है। मतलब जो रेमेडीज मैं आपको आज बता दूंगा या आपको और चीजें मैं कर दूंगा कि ऐसा कर लो, वो टेम्परेरी आपको रिलीफ देगा, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ देगा, लेकिन परमानेंट जो इलाज है वो है आपका नेम करेक्ट करना या नेम को डिजाइन करना। अकॉर्डिंग टू ग्रिड, लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करते हैं या करेक्ट करते हैं। वो जो है वो एक अलग हमारी क्लास है, करेक्शन या डिजाइनिंग वाली। ये एक अलग क्लास है कि जिसमें हम आपके नेम से ये जान पाते हैं कि कौन सी साउंड से हमारे को मेडिकल ये इशू है, कौन सी प्रॉब्लम किसके साथ है, उसका ये वाला सोल्यूशन है। तो ये जो है, ये सोल्यूशन जो है, ये मैं आपको आज भी फ्रेंकली बता दूं कि ये जो हम सोल्यूशन करेंगे ये टेम्परेरी होते हैं। एग्जैक्ट अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको अपने नेम को 100% करेक्ट करना पड़ेगा या उसको 100% डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी रेमेडी ही न्यूमरोलॉजी के अंदर है नेम। सर तो वो उसके लिए मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूं कि मेरे को अपने बच्चों का नाम करेक्ट करवाना है? मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा 7715930333 पे। 771 999 7715930333 पे। 333। थैंक यू सर। वेलकम मैम।
राहुल भाई मैं चलना चाहूंगा डियर, मेरी जी जी कंसल्टेशन। जी जी सर, जी सर, जी सर। कंसल्टेशन राइट। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जय गुरु जी कर देते हैं सर, जय गुरु जी सर। थैंक जय यू गुरु जी सर, थैंक राधे यू राधे। बिगिन। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू, जय माता दी। राधे 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 जय गुरु जी, जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सर। जी आईबी सर, हम जी बात सर। कर रहे हैं पूनम सिंह जी से। पूनम मैम, पूनम मैम, आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ आवाज आ रही। रही है? नहीं, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही मैडम आपकी। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे सर। राधे 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 राधे, सर। राधे राधे जी। सर जैसे आपने कहा था अभी पूनम के नाम में जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, बीपी का आपने बताया और चाइल्ड बर्थ इश्यूज बताए, और आपने कहा रिलेशनशिप इश्यूज। तो मुझे अभी तक हेल्थ इश्यूज तो नहीं थे जब तक मेरा P00 था। रिलेशनशिप इश्यूज थे और चाइल्ड बर्थ इश्यूज, ये दोनों तो थे। आपकी इसमें आवाज आप प्रॉपर आ एकदम नहीं रही। 100% राइट है। मैडम बट आपकी किया था थोड़ा सा, 5-6 महीने मैंने PU कर किया था, 00 हटा के। आपकी आवाज कट रही है मैम। आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला। आवाज नहीं आ रही है? यस। अभी आ रही है आवाज सर? आ रही है। आपका शायद नेटवर्क इशू लग रहा है मेरे को पूनम जी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा सर, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। जी सिमरन पाल जी, सिमरन पाल जी, वीरेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। सिमरन हाँ पाल जी जी का सर। हो गया, शायद हो गया, हो गया इनका। नहीं सर, अभी आपने दोबारा क्वेश्चन पूछने के लिए बोला ना। अच्छा, ओके ओके हाँ जी, हाँ ओके जी, उसके लिए। ओके मेरी ओके। मेरी बेटी का नाम है नेमत, NEMAT, हम्म और ब्रदर का डबल ई आता है, हम्म नवनीत। हम्म तो मतलब इन जैसे NE की साउंड है ने, हम्म। तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आप बताओ। प्रीमच्योर हुई थी सर। फिर आप खुद ही बता दिया आपने। हाँ जी, 2.5 मंथ वो हॉस्पिटल में ही रही। यस। तो लेकिन मतलब फेलियर नहीं है, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं उसके साथ कुछ ऐसा। और आपका जो ब्रदर है जिसके साथ डबल ई है उनका बताओ। वो जब वो पैदा हुआ था, वो उसे इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मुझे कहना नहीं आता, होंठ कटा हुआ था उसका। ओके। और उनको पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है? रहती है। हाँ, तो वो चीजें देखो ना, पेट से रिलेटेड दिक्कत होएगी उनको। हम्म। मेंटल स्ट्रेस उनको रहता होएगा, उनको एंजाइटी इशू रहता होएगा, तो ये चीजें हैं, वो रहेंगी सर आपके। लेकिन पहले उसका नाम मतलब नवनीत नहीं था, उसने अपनी मर्जी से ही रख लिया। जैसे मतलब मेरे बेटों के नाम है, दोनों की सेम प्रॉब्लम है, इनमें भी देखो, ये आता है। ऐसा है ना, वो आपने जब उस चीज को इनवाइट करा तो वो चीजें तभी एक्टिव होती हैं। ओके। हाँ, तो आपने उन चीज को इनवाइट करा ना, आपने डबल ई लगाया, आपने उन चीजों को इनवाइट कर लिया, स्टमक रिलेटेड इशू को इनवाइट कर लिया, एंजाइटी को इनवाइट कर लिया, मेंटल स्ट्रेस को इनवाइट कर लिया, तो वो चीजें आपने ऑटोमेटिक अपने नाम के अंदर डाल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पर्सन मैंने देखा, उसका नाम है गौरव। वो सही चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उसको किसी ने दिमाग में ऐसे आया, उसने गौरव कुमार कर दिया अपना नाम ऐसे ही। ओके। मतलब किसी से पूछा नहीं, बोलो गौरव कुमार कर दिया जी, वह गौरव कुमार करी जा रहा है। जब से वो लगाया, वो बंदा झगड़ालू हो गया, लड़ने झगड़ने वाला हो गया, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, उसने वो चीज को इनवाइट कर लिया ना अपने पास। ओके। तो वो सब घर वाले कहते हैं यार अच्छा भला था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये इसको हो क्या गया। तो बाद में एनालिसिस करके ये लगाया कि इसने 3 साल पहले अपने नाम के साथ कुमार लगा दिया। कुमार लगाया। आप कई चीजों को खुद इनवाइट कर लेते हो, पंगा खुद ले लेते हो, तो उसके बाद जब वो चीज आपके साथ मर्ज होएगी, उसने अपना इम्पैक्ट तो देना ही देना है, उसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी करनी है, दिक्कत क्रिएट होनी होनी है 101%। जैसे सर मेरे नाम में सिमर है, MER इसमें भी आ रहा है, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्टार्टिंग से ही है।
हाँ तो है ना, लेकिन देखो मैं अभी मर वाला मैंने नहीं आपको बताया, मैंने कुमार का बताया। मर की एक अलग साउंड है। नहीं, मैंने MAR देखा था ना, कुमार के बाद आपने MAR भी लिखा हुआ था। मार मतलब उसमें ये मार की जो साउंड है, ये इनवाइट करता है इसको। लेकिन ओके कुमार के अंदर कू मार भी है ना, कू भी तो आ रहा है साथ में। ओके ओके ये आधी साउंड है यहाँ पे, ओके। तो इसका इम्पैक्ट आधा रहेगा। तो मतलब आपका शॉर्ट टेम्पर तो होएगा, आपका माइंड हम्म। आपका फ्लक्चुएशन में होएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होएगा, लेकिन ये आधी साउंड है, आधा इम्पैक्ट दे रही है। ओके, वो पूरी साउंड है, पूरा इम्पैक्ट दे रही है। पूरा इम्पैक्ट दे रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक मोस्ट यू वेलकम। मैम। जी वीरेंद्र जी। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मेरा नाम है वीरेंद्र, VAR लगता है आगे, ठीक है। उससे आपने बताया उसमें से ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उनमें कभी ऐसा मतलब ज्यादा खुश हो गया, कभी ऐसे ही रहता है सर। इसका कोई सोल्यूशन है सर? सोल्यूशन सर, वो सोल्यूशन तो आएगा आगे। मतलब अच्छा अभी जी। तो हम इसको डायग्नोस कर रहे हैं कि ये चीज के साथ ये चीज हो रही है। आप हाँ जी, सिर्फ हाँ यहाँ जी। पे, हाँ बस आप यहाँ पे सिर्फ हमारे को उस चीज को प्रूव करोगे अभी कि हाँ सॉल्यूशन जी कुछ ना जो कुछ आप बता सॉल्यूशन रहे देके हो। जाएंगे, कुछ सिचुएशंस हाँ देंगे जी, आप। हाँ जी सर। जैसे डबली डबली होता है ना, डबली होता है, डबली में दांत की प्रॉब्लम रहती है, पेट की प्रॉब्लम रहती है, डबली में है सर, ये वाली बात है। है ना, बस। बिल्कुल सही बात, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलिए राइट सर, तो अभी सर अनम्यूट कर लो एक बार। चलिए, मैंने 2300 रुपीज का एक कोर्स था सर के आशीर्वाद से, आपको एक कोर्स 5 दिन की एक्सक्लूसिव क्लास आपको मिल रही है 995 रुपये में। स्टडी मटेरियल, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेशन मिलेगी, रिकॉर्डिंग में मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, और स्टडी मटेरियल भी आएगा। तो मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी के लिए इफ यू आर इंटरेस्टेड ज्वाइन अस, 9:30 का बैच है। यू कैन मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹995। जी सर, आगे पढ़ेंगे सर या कुछ क्वेश्चन लेंगे पहले? जी IP सर अनम्यूट करके बताएं सर। मैं क्या ले लो, एक दो क्वेश्चन ले लो सर। जी मैं ले लेता हूँ। राइट, सुनील जी का क्वेश्चन लिया सर, सुनील सर का क्वेश्चन लिया है मैंने, सुनील पी भंडारी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे ये पूछना था कि मेरे नाम के अंदर सु भी आता है, नील भी आता है तो क्या नाम पूरा चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि इसको करेक्ट करने के बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है। बिल्कुल एक सर। सेकंड दीजिए IP सर, एक सेकंड सुनील सर। हाँ जी। इसका पेमेंट करना, और पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना आपको 7715930333 पे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हाँ जी। 7715930333 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके जी। जी सर IP सर बताइए इनको। मैं IP सर 1 मिनट हाजिर हो रहा हूँ, सिस्टम पे हूँ। जी 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 जी। सुनील जी, आपने जो क्वेश्चन करा वो ठीक है, क्योंकि अगर आप यही हम रखते हैं तो इसमें हम किसी चीज को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे। हाँ जी। तो इसको हमारे को फिर चेंज ही करना पड़ेगा, पूरा देखना ही पड़ेगा इसके अंदर की वाइब्रेशन को ब्रेक करने के लिए, अगर आप इन चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो। ओके, बट सब मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ, 64 इयर्स, तो क्या ये राइट टाइम है चेंज करना? देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। हाँ जी। मेरी कंसल्टेशन के अंदर ना एक पर्सन था, मतलब आप जैसे ही उसने क्वेश्चन करा, तो हाँ जी। वो कहता है सर मेरी प्रॉब्लम यही है कि मेरी अभी एज जो है कि शायद 68 थी। आपकी 64 बोला आपने? हाँ जी। 68 एज उनकी है, मतलब वो, तो उन्होंने मेरे को यही क्वेश्चन करा कि सर आप बताओ भी कैसा है। मैं क्या, आपको प्रॉब्लम कितनी फेस हो रही है? क्योंकि जी। मैं तो चलो यहाँ पे तो हम सिर्फ एक मेडिकल को लेकर या और चीजों को लेकर नेम से हम 20 से 25 चीजें डायग्नोस कर लेते हैं उस पर्सन के बारे में। ओके मैंने उसमें से सिर्फ ये 2 या 3 ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम समझो 23 चीजें और भी हम इससे नेम से निकाल सकते हैं। जो मेरे ये नेम न्यूमरोलॉजी वाले स्टूडेंट यहाँ पे कुछ हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अभी शायद कोई है 2-3 यहाँ पे। तो ओके। मैंने उनको जब ये बोला,
मैं क्या आप प्रॉब्लम कहते यार फेस तो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ यार, जब से भी है दिक्कत तो है ही है। अब क्या हल तो फिर यही है कि इसको डिजाइन करते हैं। तो कहते ठीक है फिर करो। तो हमने उसको डिजाइन करा। ये 3.5 साल पुरानी बात है शायद, हाँ यस। तो अभी वो 71.5 है उनकी एज। और मतलब ही इज वेरी मच हैप्पी एंड एक्सीलेंट। वो कहते यार ये चीज अगर तुम मेरे को आज से 20 साल पहले मिल जाता तो मेरी जिंदगी और सुकून की हो जाती। तो ये चीज का आंसर यही है कि जब आपको कोई चीज मिलती है, अगर आप उस चीज से निजात पाना चाहते हो तो हाँ जी, आप उसको अपनी लाइफ के अंदर एप्लीकेबल करना चाहिए। एज डजंट मैटर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर बलदेव जी। जी हाँ जी। सर, मैं ये डबल ओ की साउंड जैसे पूजा आपने बताया वो बिल्कुल कंफर्म है सर। वो चाइल्ड बर्थ इशू भी है, रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं उसमें। क्या ग्रेट। सर उसमें पूजा में अगर यू की साउंड आ जाती है, PUJ कर दे तो वो करेक्ट होगा? नहीं सर, ये यहाँ पे ना ये चीज एक सेकंड में इसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसके पैरामीटर्स बहुत होते हैं। जी इसमें मतलब कम से कम 15 से 20 फिल्टर इसमें लगते हैं एक नेम को डिजाइन या करेक्ट करने के लिए। जी और जी तो इतनी इजी हम ये नहीं कहेंगे कि यू कर दें या ये कर दें। शायद उनके लिए फर्स्ट लेटर पी अच्छा ही ना हो। मतलब जब ओके। हम डायग्नोस के अंदर जाएंगे तो हम तो फिर बहुत बहुत गहराई से इसको देखते हैं। तो यहाँ ठीक पे है ये नहीं कह सकते, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उसकी साउंड से उसके मेडिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को हमने पकड़ा। तो जी ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट यही पकड़ा हमने कि उसके नेम के अंदर कौन सी ऐसी साउंड है जिस वजह से ये चीज उसकी लाइफ के अंदर मेडिकल इश्यूज रहे या जी रहेंगे। बिल्कुल 100% करेक्ट है सर, बिल्कुल 100%। जी। जी थैंक यू थैंक फॉर थैंक कंफर्मिंग यू। बलदेव जी। जी। जी सर। जी सर। सर कुछ सॉल्यूशन में बात कर लें। हाँ कर लेते हैं। कुछ अच्छी साउंड भी पढ़ लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि बैड ही है, अच्छी साउंड भी थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं बच्चों के साथ। नो इशू, यू कैन पे। क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूसडे। 24 तारीख से शुरू हो रही है। तो आप मुझे कल भी पे कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। जी। तो जिस क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी 1 साल तक के लिए। अब देखो यहाँ पे ना, अब हम कुछ अच्छी साउंड की भी बात कर लेते हैं। मतलब आप ये ना सोचो कि बुरी साउंड ही है। हमारे नेम के अंदर अच्छी साउंड भी होती है, जैसे हन, HAN। हन जो है ये मनी को अट्रैक्ट जरूर करता है। हंसिका, हंस, ऐसे नेम जहाँ पे हन की साउंड अगर प्रोमिनेंट आ रही है तो ये मनी को अट्रैक्ट करता है। मतलब ऐसी चीज जो है, ऐसी साउंड मनी को अट्रैक्ट। जैसे खान, खान इज ए गुड साउंड। इसके अंदर HAN भी है और K भी है। खान भी एक गुड साउंड है, बंदे को नेम फेम दिलाती है। पैसा भी होता है इसके पास। अब यहाँ पे एक किसी ने पूछा था मार की साउंड, जैसे सिमर जैसे उन्होंने बोला था। तो MA की जो प्रोमिनेंट साउंड जहां पे आती है, ऐसा बंदा जो है पर्सन नेचर एंड पेट लवर होता है। नेचर लवर भी होता है, पेट लवर भी होता है। रैट की एक साउंड आती है, जैसे विराट, वैराट। ये जो एक साउंड है ये एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। ऐसा बंदा बड़ा एनर्जाइट होगा, एनर्जाइटिंग उसके अंदर भागता दौड़ता है इधर उधर, एनर्जी बहुत लेवल अच्छा होता है उसका। रन, रन जो एक साउंड ऐसी है ये फेम देती है। मतलब आपके नेम के अंदर अच्छी साउंड जो है वो अच्छा इम्पैक्ट देती है, और जो बुरी साउंड है वो बुरा इम्पैक्ट देती है। तो अच्छी साउंड भी हमारे को पता होना चाहिए ये हमारे साथ क्या कर रही है। रन, ये जैसे करण, रणबीर, ऐसे नेम फेम देती है। तो ओन, ओन की एक साउंड ऐसी है जो आपको ग्रेट स्ट्रेंथ देती है। और ऐसा जो पर्सन है इसको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, अलग अलग जगह पे घूमना इसको अच्छा लगता है। और ये इसको सक्सेस दिलाती है।
एक यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो, मैं इसके साथ कनेक्ट हो रही तो मैं आप मेरे से रहा नहीं जाता, मैं बता देता हूँ। ओन अगर नेम पर्सनल नेम के अंदर आ रही है तो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप का इश्यू जरूर देती है। अगर ये कंपनी नेम के अंदर साउंड आ रही है तो ये उसको बुलंदियों पे लेके जाती है। मतलब ओ अगर इधर आ गया तो अलग इम्पैक्ट होगा, अगर नो इधर नो आ गया तो अलग इम्पैक्ट होगा। ओ इधर और इधर देखो साउंड का फर्क पड़ गया। ओन और नो, नो हमने पढ़ा नहीं, ओन हमने पढ़ा गुड, तो है वही है लेकिन आवाज से फर्क पड़ गया। रोनाल्डो, डोरेमोन, सोनी, करोना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है के ए। के जो है ये भी एक अच्छी साउंड है ट्रैवलिंग के लिए, बाहर जाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन चीजों की अच्छे डिस्टेंस कनेक्शन के लिए ये एक अच्छी साउंड है। तो ऐसे ही ए आर की साउंड है, ये भी एक अच्छी साउंड है, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देती है, मनी देती है, और हेल्थ रिकवरी के लिए ये एक अच्छी साउंड है। तो ऐसे ही नेम के अंदर अच्छी और बुरी साउंड जो है वो आती है, जिससे हमारे को या उस पर्सन को फर्क पता चलता है उसकी लाइफ में अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे हम कुछ रेमेडीज की अभी बात करें, जैसे राहुल जी ने बोला था वो भी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा देख लें, अगर किसी के साथ ये होती है फिर हम रेमेडीज पे बात करते हैं। तो जिसके साथ ये वाली अच्छी साउंड हमने पढ़ी, अगर कोई उसके बारे में कुछ बताना चाहता है तो हम उससे बात कर सकते हैं। जी नयन जी। सर मेरा नाम तो एने से आ रहा है तो चेंज करना ही पड़ेगा, सही है? बिल्कुल ठीक और है। मेरा बेटे का ना MANNANTA 3 टाइम एन आ रहा है, और लेकिन MA से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छा है? देखो साउंड जो है वो अच्छी है, लेकिन अगर जो 3 टाइम एन है उसकी बॉडी के अंदर हीट बहुत जनरेट होती होगी, और उसको हाँ हाँ। बिल्कुल ब्लड से रिलेटेड उसको इश्यूज, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, और उनको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो प्रोमिनेंट हो गया वहाँ पे। एक लेटर जो है वो उसकी जो क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, वो प्रॉब्लम बहुत अच्छा। देगा। यस। ओ 18 साल का है तो चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, करना चाहिए, करना बिल्कुल थैंक चाहिए। यू। मोस्ट वेलकम। थैंक राधे यू। राधे जी। जी सोनल जी। जी सोनी, चेंज करना चाहिए, वो सीख के करना, मतलब समझ के हाँ करना। हाँ हाँ ऐसे नहीं हाँ। चेंज करना, मतलब सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। जी ओके सोनल जी। सर, मैं ज्वाइन करता हूँ। जी सोनल जी। आप म्यूट पे हो सोनल जी शायद। हाँ तो जी। राधे राधे सर, आवाज आ राधे रही है? राधे। आ आवाज रही आ है। रही है? अब आ रही है, यस अब आ सर। रही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, मैंने अभी नेम के संदीप सर के क्लासेस ज्वाइन किए थे, तो नेम चेंज किया। जैसे सोनल यू उदेशी किया 55 में, राइट? तो मेरा डबल ए किया है, SON AA L, और यू और उदेशी, तो 55 पे मेरा आ रहा है, तो डबल ए इससे प्रॉब्लम नहीं होता क्या? वो चेंज करना चाहिए? हमारे हमने जो पढ़ा है आप उसके बारे में बात करो पहले, आप कंफ्यूज हो गए। सोनल जी 995 क्लास दे दी, अब तो और क्या चाहिए? हम्म। पढ़ लो वहां पे आराम से। हाँ नहीं, वो तो हमने अभी सर की क्लास की ना, संदीप सर की क्लास की है सर, ऐसी बात नहीं है। खाली ये पूछ रहे कि डबल ए करना चाहिए या नहीं, खाली इतना अगर बता सकते हो तो। डबल अदरवाइज थैंक यू। डबल ए कहाँ पे किया आपने? SONAAL। अच्छा, ये क्या बन गया कि कौन सा कंपाउंड आ गया ये? सोनल। नहीं सोनल। सोनल, क्या किया आपने, कंपाउंड क्या किया इसमें? सोनल यू उदेशी, जैसे हम पूरा नाम लेते हैं ना, यू हाँ। उदेशी, ऐसे ओके तो। ओके ओके। आपके इसमें कोई एन एक ही साउंड, एक ही है बस वो, और कोई ऐसी बुरी साउंड नहीं है? तो ओ भी वो ON बताया अभी आपने जस्ट पहले कि हाँ ON है तो गुड, राइट? हाँ। यस यस यस।
जी थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी जी आईबी सर। जी, और ले लो तो किसी को। जी रानी शुक्ला जी आपके साथ हैं। जी गुरु रानी जी, जी। अगर हमारा नाम रानी और शुक्ला है, RANI SU है, पर सरनेम में तो क्या उसको हटाना पड़ेगा सर? कैसे क्या हो? देखो आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे रानी जी, जी, तो फिर आ रही है तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। तो सर सरनेम हटाएंगे तो फिर कैसे उस सरनेम को मतलब मैनेज हो पाएगा ये चीज? नहीं वो देखो हटाना या क्या है वो एक मेरे को लगता है शायद कंफ्यूजिंग हो गई यहाँ पे। वो जी, हटाना क्या है या बनाना क्या है वो एक अलग कोर्स है। अच्छा अच्छा। नेम वाला जो एक कोर्स है वो नेम न्यूमरोलॉजी एक अलग कोर्स है। हम जी यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये वाली जो साउंड आपके नेम के अंदर है तो ये मेडिकल इश्यूज होंगे, ये प्रॉब्लम होएगी, उसका हम आपको ये वाला सोल्यूशन देंगे कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जो आपका मैं बार बार ये कह रहा हूँ एक्चुअल सोल्यूशन जो है वो जी आपका नेम करेक्शन या नेम डिजाइनिंग ही रहता है। जी वो प्रॉपर जो उसको हमने वो करना है वो एक अलग कोर्स है जो हमारा मेरा कोर्स आता है वो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। वो एक अलग है जिसमें हम नेम डिजाइनिंग करते हैं या नेम करेक्शन करते हैं। उसके अंदर जी एक चीज को हम यहाँ पे सिर्फ मेडिकल का एक एक पॉइंट पकड़ रहे हैं। अब मेरे को जी नहीं, अब अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे तो मे बी आपका रानी का आर भी आपके साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आचार्य जो आपने लगाया वो स्टार्टिंग में आचार्य आपको सूट करता है या नहीं करता है। शुक्ला तो जी, बड़ी दूर की बात है, वो शुक्ला थर्ड स्टेप पे चला गया। उसके हाँ अंदर हम एक एक लेटर को देखते हैं, एक एक लेटर की प्लेसमेंट देखते हैं, उसका कंपाउंड देखते हैं। ये पैरामीटर से डिफरेंट है। तो ये हम उसका एक एक उसका एक पार्ट हमने निकाला है मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी कि आपके नेम से आपको क्या दिक्कत आती है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम क्या आती है वो डायग्नोस कर रहे हैं हम। और सर। उसका जो सोल्यूशन। जी बोलो। NI जो आपने बताया है तो उसमें हेल्थ इश्यूज में किस तरह के, जैसे आपने NI बताया और SU है। हम्म, क्या उसमें क्या बोला आपने? सर आपने बताया जैसे NI आता है लास्ट में, रानी NI, और हाँ। शू शू SU, ये हम्म। चीज दोनों, इन दोनों का तो वो हाँ हमारे हेल्थ इश्यूज या हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, बैड इफेक्ट या गुड इफेक्ट? नहीं, आपने जब मैंने पढ़ा उसके सामने लिखा भी था ना क्या इफेक्ट देता है, आपने वो पढ़ा था? अच्छा, आप वो पढ़ा सर, उसमें हेल्थ इश्यूज दिखे थे हमको। हाँ तो वो आपके साथ हो रहे हैं। जी हाँ तो उसको वही है ना, हम डायग्नोज कर रहे हैं उसके साथ ये हेल्थ इशू हो रहे हैं, इसको हम ऐसे ये नहीं, इनको यहाँ पे अगर हम ठीक करेंगे तो ऐसा करना चाहिए। टेम्परेरी के लिए तो हम ये बता देंगे कि आप ये वाली रेमेडीज कर लो, ये स्विच वर्ड्स मैं आपको अभी दे देता हूँ। आपको जी मैं जी स्विच फ्रेज दे देता हूँ, आपको कुछ नंबर्स देता हूँ जिनको आप चैंट करोगे या अपनी बॉडी पार्ट पे आप लिखोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो रेगुलर आपको करते रहना पड़ेगा। लेकिन जी परमानेंट जो सोल्यूशन रहेगा वो आपकी नेम डिजाइनिंग एंड नेम करेक्शन रहेगी। तो वो एक आपको परमानेंट सोल्यूशन, ये वाला तो सर। टेम्परेरी आपको है। यस। सर ये आपका कोर्स कब तक आएगा जो फुल न्यूमरोलॉजी पे होगा, जो नेम करेक्शन और वो अक्टूबर में आएगा। राहुल सर ये कब आएगा? राहुल जी आप हो यहाँ पे? शायद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा वो। यस। सर वैसे हमें आप चैट का कुछ दे दीजिए क्योंकि हेल्थ जी इश्यूज बने हुए हैं सर। राहुल जी वो दूसरा जो नेम न्यूमरोलॉजी का फुल कोर्स है वो कब तक आएगा, रानी जी पूछ रहे हैं। पूरा नेमनरी कोर्स आएगा सर, लगभग 1 तारीख या 5 तारीख के आसपास। फर्स्ट अच्छा, वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास आएगा। तो सर ये कितने मंथ का होगा या कैसा क्या? 1.5 महीने का होता है, 1 से 1.25 महीने का होता है, 1 महीने के आसपास का कोर्स होता है मैडम। और सर हफ्ते कितने होंगे, मतलब वही कितने क्लास? 5 दिन हफ्ते होते हैं, मंडे टू फ्राइडे मैडम। मतलब मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा? जी जी, अच्छा अच्छा सर। जी थैंक यू। सर इस पे हेल्थ के लिए आप हमें कोई रेमेडी दे पाएंगे? हाँ नंबर हाँ मैं नंबर अभी अभी देता हूँ, अभी देता हूँ जी, अभी देता हूँ। अभी हम रेमेडीज के ऊपर ही चले जाते हैं, रेमेडीज की बात कर लेते हैं, मैं आपको रेमेडी हाँ, देता हूँ जी। कहाँ देखा? जसविंदर जी, जसविंदर जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सर। सत सत श्री श्री अकाल अकाल। जी।
ਆਈਪੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਛੁਪੇ ਰਸਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ फीमेल ਦਾ कौर हो गया, तो यही इम्पैक्ट करता? नहीं, मैं जसविंदर जी हिंदी में आंसर दूंगा क्योंकि सभी को समझ लग जाए। इसका जो इम्पैक्ट है वो आपने एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो तो सबको समझ आएगा। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अपने कम्युनिटी वाइज है, बहुत सारी कम्युनिटी में, जैसे सिख कम्युनिटी है अपने, हर मेल के आगे सिंह लिखा होता है और फीमेल के आगे कौर होता है। तो सनातन में या किसी के आगे रानी, किसी के आगे देवी, या किसी के आगे कुमार ऐसे लिखा होता है, या कोई अपना गोत्र लगाते हैं। तो इम्पैक्ट नेम का रहता है कि पूरे फुल नेम जो आप लिखते हो या पेपर में उसका है। और दूसरा, जैसे हम बचपन से शॉर्ट नेम से लोग जानते हैं, जैसे तो आपको मालूम ही है मेरा राजा नेम से मैं मशहूर हूँ, तो उसका इम्पैक्ट काउंट करना पड़ेगा कि जो पेपर में लिखते या बर्थ नेम हम गुरबानी से लेके निकालते हैं। देखो, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो आपके नेम के अंदर आपको जिस नेम से पुकारा जाता है, पहली बार नोट करो, जिस नेम से आपको पुकारा जाता है उसका इम्पैक्ट जो है कि क्योंकि वो जो साउंड है वो सबसे ज्यादा वाइब्रेट होती है, वो साउंड जो है वो ट्रेवल करती है सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं उस नेम से आपको पुकार रहा हूँ, बार बार पुकार रहा हूँ, लाखों बार पुकार दिया, लोगों ने पुकार दिया, हर जगह आपको राजा राजा पुकार रहे हैं लोग। तो इम्पैक्ट जो है जिसकी साउंड ज्यादा ट्रेवल कर रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहता है लाइफ में। ये नहीं मैं कह सकता कि लिखने का इम्पैक्ट नहीं रहता, लिखने का इम्पैक्ट भी आता है, लेकिन जहां पे जिसकी आवाज ज्यादा आ रही है, जिस साउंड जो साउंड ट्रेवल कर रही है उसका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि वो ट्रेवल कर रही है ना, वो चल रही है बार बार। अभी आपने एक गाड़ी ले ली BMW, आपने लेकर अपने घर पे अंदर रख दी, उसके ऊपर तरपाल डाल के रख दी, तो आपके पड़ोसियों को भी नहीं पता चलेगा कि जसविंदर जी ने BMW ली है। आपने गाड़ी ले ली क्रेटा, आप पूरी सिटी में गेड़ियां लगा रहे हो, घूम घूम कभी इस मोहल्ले उस मोहल्ले, तो पूरे शहर को पता चल जाता है जसविंदर जी ने व्हाइट कलर की क्रेटा गाड़ी ले ली, क्योंकि आप उसको ट्रेवल करा रहे हो ना। तो हर बंदे को, हर पर्सन को पता चल जाता है कि इन्होंने कौन सी गाड़ी ले ली है। तो ट्रैवलिंग का इम्पैक्ट रहता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारा जो सर नेम है, जैसे सिंह है, कौर है, कुमार है, रानी है, कुछ है, हर चीज का इम्पैक्ट आता है। आपके सरनेम का इम्पैक्ट भी पूरा आएगा, आपके नेम का इम्पैक्ट भी पूरा आएगा, आपके शॉर्ट नेम का इम्पैक्ट भी पूरा आएगा। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी को सुजेस्ट नहीं करता कि आप 2 नाम रखो, 3 नाम रखो। जितने नेम आप ज्यादा रखोगे उतनी आपकी लाइफ के अंदर डिस्टरबेंस ज्यादा रहेगी, ये याद रखना। क्योंकि जो नेम से भी आपको, घर का नेम आपका कुछ है, बाहर का नेम कुछ है, उधर का नेम कुछ है, तो जितने नेम ज्यादा होंगे, क्योंकि हर नेम अपने आप में ट्रैवलिंग के दौरान अपना इम्पैक्ट देता है। मेरे बच्चों का नाम मैंने एक ही नाम रखा, घर में भी वही नेम है, स्कूल में भी वही नेम है। आज बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है सिड, तो वहां पे भी उसका वही नेम है, मतलब एक ही नाम हर जगह पे, हर जगह पे। क्योंकि जितने नेम को आप उसको घर में अलग, बाहर का अलग, स्कूल का अलग, वहां अलग, उतने ही नेम का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर रहता है, इधर बुरा भी है इधर अच्छा भी है। तो एक बार ही आप नेम को डिजाइन करके या करेक्ट करके उसके ऊपर ही फोकस रखो और उसी के साथ ही अपनी जिंदगी को रन करो। जितने नेम ज्यादा होंगे उतनी लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी। हो सकता है आपका नेम जसविंदर सिंह है, राजा जसविंदर सिंह 90% लोगों को नहीं पता होगा, राजा 100% लोगों को पता होगा, तो आपका नेम प्रोमिनेंट वही हो गया, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही रह गया। तो इसका इम्पैक्ट जो है जसविंदर सिंह का कम रहेगा, क्योंकि 90% लोगों को राजा पता है, वो लिखते भी राजा ही हैं, बोलते भी राजा ही हैं, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा। जो ट्रैवल होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, जो चीज दिखती है, बिकती है या घूमती है।
तो इसलिए सरनेम का इम्पैक्ट तो रहता ही रहता है, नो डाउट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट बाकी वेलकम, अगली क्लास च जानकारी लवांगे थोड़े को। मोस्ट वेलकम, मोस्ट जय वेलकम भी सर। जी। चलें सर कुछ सॉल्यूशन की तरफ। हाँ हाँ, प्लीज चलो प्लीज। सॉल्यूशन से पहले मैं फिर बताता हूँ, ये 99953 क्लास है आप लोगों के लिए मेडिकल नेम न्यूमरोलॉजी की। ये क्लास चालू होगी 24 से, ट्यूसडे से। स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन रहेंगे और बहुत अमेजिंग सेशन है। ऑलमोस्ट 100 साउंड्स यू गोइंग टू लर्न इट, और बहुत कुछ आपको साउंड्स का समझ आएगा, किस तरीके से नेम की बैलेंसिंग समझ आएगी। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट रुपीज ऑफ 995, 995 मात्र। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है आपको मुझे 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। जी आई पी सर। जी 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 आई पी सर। कुछ सॉल्यूशन की बात कर लें सर। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं हम। चलो, तो अभी हम सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बॉडी पेन है, आप इसको नोट कर लो, ये सभी को। तो स्विच वर्ड आपने क्या उसको चेंज करना है, 427609 427609। इसको आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखोगे और इसको चैंटिंग करोगे आप डेली, तो आपको कोई भी बॉडी पेन हो किसी भी पार्ट में, इमीडिएट आपको इसको रिलीफ हो जाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए अगर पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है तो उसके लिए है 7987371, 7987371। ये आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए अगर कोई भी रहती है तो उसके लिए बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। माइग्रेन के लिए 5833, इसको 33 नहीं बोलना, सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया। जब आपको इसको प्रोनाउन करना है तो सिंगल डिजिट में आपने इसको बोलना है, 58335554। ये माइग्रेन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए ये आपको इसको चैंट करना है। इस सबको हम लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे। ऐसे ही सेम है आपको गैस्ट्रिक इशू, लूज वेट। हाँ, ये लूज वेट का एक मेरे पास बड़े इसके लिए फोन आए कि सर वेट लूज के लिए बताओ, तो इसको हम रेड पेन से लिखेंगे। बाकी हम किसी को ब्लू से लिख सकते हैं, लेकिन वेट लूज वाले को हम रेड पेन से ही लिखेंगे। 3122778। ऐसे ही बैक पेन के लिए, ये हेल्थ के रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, बैक पेन के लिए, ईटिंग डिसऑर्डर के लिए, फीवर के लिए, नी पेन के लिए, इनको आप सबको नोट कर सकते हो। और अस्थमा के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स को जो आपको मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उसके लिए आप इसको नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक चीज यहाँ पे ऐड करता हूँ। जैसे ए को मैंने बताया कि ए जो है, अगर ए आपके नेम के अंदर ज्यादा आ रहा है तो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। अभी किसी का क्वेश्चन था कि कौन सा लेटर से कैसा होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल लेटर, अगर ए आपके नेम में मल्टीपल टाइम आता है तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को इनवाइट करता है। बी अगर आपके पास मल्टीपल आता है तो मेडिकल प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, टॉन्सिल या यूरिन रिलेटेड इश्यूज को ये अट्रैक्ट करता है। डबल बी भी अगर कहीं पे साथ साथ आता है तो भी ये चीजों को अट्रैक्ट करता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को। सी अगर मल्टीपल टाइम आता है तो ये वेस्ट, एनर्जी को वेस्ट करता है, पैनक्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। डायबिटिक्स, लीवर, इसको मतलब ये वाली प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है। ये आपके नेम के अंदर अगर ये वाले लेटर मल्टीपल टाइम है, मल्टीपल का मतलब दो से ज्यादा,
अगर ये लेटर है तो आपको किडनी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज को अट्रैक्ट करता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन लेके आता है। तो डी के लिए भी यही है कि इसको हम साथ साथ नहीं देते, क्योंकि ये स्टमक से रिलेटेड इश्यूज को अट्रैक्ट करता है अगर आपके नेम के अंदर ये ऐसा रहता है। तो बैक पेन, लिप्स, लेंस, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे हम ये चीज़ों को भी पढ़ेंगे कि कौन से लेटर अगर कितनी बार हमारे पास आता है तो वो हमारे को क्या चीज़ की प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ से आप अपने नाम को डायग्नोस कर सकते हो, यार इस वजह से डबल ई है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, डी अगर यहाँ पे है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, वैसा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही लेटर्स जो हैं, साउंड जो हैं, वो हमारे नेम के अंदर कैसे कैसे इम्पैक्ट डालती हैं या कैसा कैसा इशू लाती हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इसके अंदर हम देखते हैं मेडिकल के अंदर कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो ये वाले आप जो स्चुअर्ड्स हैं ये आप लिख लो, और इसके अंदर मैं स्विच फेयर्स हैं जो आपको वो भी बता देता हूँ, इसको आप लिख सकते हो। सर्जरी, अगर आपको कोई भी सर्जरी के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको अपने पास लिख सकते हो कि ऐसी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप ये स्विच फेस को आप प्रनाउन कर सकते हो या अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर इसको लिख सकते हो। इसको जैसे भी हमने ऐसे लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, बीच में जो हाइफन है, हाइफन को भी हमने साथ में लिखना है। इंश्योर परफेक्ट डिवाइन ऑर्डर अम्बोसिया, इसको ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही जब हम लिखेंगे तो ऐसे ही हाइफन के साथ हम इसको लिखेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको स्लीप की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने पिल्लो के ऊपर इसको हाथ से भी लिख सकते हो, या इसको एक स्लिप के अंदर लिख के आप अपने पिल्लो में डाल सकते हो। तो ऐसे ही आपको मायोपिया से अगर प्रॉब्लम है या वीक आई साइड है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो आप ये सारे स्विच फेस आप अपने पास नोट कर सकते हो, जिससे आपको जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है रिगार्डिंग आपको डिसीजेज जो लग रही हैं उसको हम यहाँ से कवर कर लेते हैं। तो आप इसको फोटो क्लिक कर सकते हो या आप इसको नोट कर सकते हो कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। एक मैं आपको डीओबी के अंदर की एक चीज बता देता हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 1 जो है वो अगर 3 बार आ रहा है, आप ये चीज को नोट करना, बड़े इंटरेस्टिंग है। 3 टाइम अगर 1 आपको आ रहा है तो ये आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको इनवाइट करता है। आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम को इनवाइट करता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये इनवाइट करता है। कि अगर आपकी डीओबी के अंदर 1 जो है 3 टाइम या 4 टाइम अगर आ रहा है तो ये वाली प्रॉब्लम, और उसका अगर आपका लेटर आपके नेम के अंदर है 1 का, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी या आपकी आई साइड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे 1 के लिए अगर इसका आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फील हो रही है तो उसके लिए हम जो मैंने आपको स्विच वर्ड्स दिए हैं या वो आपको फ्रेज दिए हैं उनसे आप उसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ों को अपना सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही नेम के अंदर की जो हमने साउंड्स पढ़ी हैं, ऐसे ही हमने जो स्पेस पढ़े हैं, उससे रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो यहाँ पे ले सकते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा इसके साथ हो रहा है। जी मीनू जी। वीआईपी सर। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे सर ये नंबर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप इसमें बताओगे भी, जैसे कोर्स में नहीं, डेट ऑफ बर्थ के भी हिसाब से नाम कैसे? में ये दिक्कत है सर, जैसे डेट ऑफ बर्थ में नाम के हिसाब से नाम है और उसमें ये प्रॉब्लम है, या नेम के जो डेट ऑफ बर्थ में जो फिगर है उसमें भी जो प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी ग्रेड के अंदर 3 बार 1 है, मतलब आपके हाँ अगर जी नेम सर। के अंदर अगर वो 1 का लेटर आपके नेम के अंदर आ रहा है तो 1 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो जरूर होती है।
बोला आई हाँ जी साइड सर। वीक होएगी, हार्ट रिलेटेड इशू होंगे, तो उसका मैं आपको इसके अंदर देखो, नेम करेक्शन या डिजाइनिंग तो एक है ही है परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ रेमेडीज इसके साथ आपको बताऊंगा कि जब तक आप उसको नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, तो आप अपने उस चीजों को आप करना शुरू कर दो, वैसे स्विच वर्ड यूज करो, या कुछ ऐसी डोनेशन मैं आपको बताऊंगा, या कुछ आपको ऐसी रेमेडीज बता दूंगा जिससे आप उन चीजों को करते हो तो वो आपको कंफर्ट एंड अच्छी सोल्यूशन मिल जाएगा। यस। सर जैसे कोर्स में अगर जाते हैं तो सर कोर्स में जैसे नाम चेंज करेंगे सर हम अपना, अगर कोई गलत अगर लगता है तो कुछ इशू, मेडिकल इशू लगता है। हाँ नेम, लेकिन नेम का जो कंफ्यूजन आप कर रहे हो, नेम का जो कोर्स है वो अलग है। इसमें हम सिर्फ डिसीजेज के ऊपर बात करेंगे, आपके नेम के अंदर की डिसीजेज क्या है, आपकी साउंड के अंदर डिसीजेज क्या है। हाँ, जो साउंड की अगर जो आप रेमेडीज हैं, वो रेमेडीज मैं इसके अंदर आपको जरूर बता दूंगा कि आप ऐसा करो, ये वाली डोनेशन करो, आप इसको ये वाली साउंड जो है ये आपके अंदर प्रोमिनेंट आ रही है, तो आप ये वाली डोनेशन करो, ये वाला स्विच वर्ड्स आप यूज करो, या ऐसे आप रेमेडीज करो। वो रेमेडीज का एक पार्ट वो इसके अंदर कवर होगा, वो आपको बताया जाएगा। नेम वाला जो पार्ट है वो अलग कोर्स है, जिसमें आपको नेम डिजाइनिंग एंड नेम करेक्शन वो सिखाई जाती है, वो अलग कोर्स है। ओके सर। सर जैसे ये न्यूमेरो का सर आप बता रहे थे, डबल वन का सर, सब वर्ड्स का सर कोर्स में आप डिस्कस करोगे इसका? हाँ हाँ, मैं आपको टू बाकी का जो सर बताऊंगा। फिगर्स हाँ, हैं। नहीं, वन का, टू का, ये नाइन तक इसको हम कवर करते हैं इसके अंदर। यस। ओके तो सर जी, आई विल जॉइन। थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। वीआईपी सर। जी सर। जी एसएम जी। सर सर वो एक बार स्विच वर्ड्स वाला सर एक बार फिर से अगर भेज देंगे सर, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले सकते थे। लास्ट का 2-3 वर्ड्स मिस हो गया है, स्विच वर्ड्स वाला, नंबर्स वाला सर। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग में होएगा, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे आप। अच्छा, ठीक है सर। मैं देख। ये वाला। जी पूजा जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर अभी आपने बताया ना जिसकी ग्रेड में 3 बार 1 हो, और लेटर से भी सर जैसे कि ए है तो वो 1 पे है। सर मेरे को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार आईज में आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी ग्रेड में 3 टाइम 1 है सर। बिल्कुल ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जो आपका जैसे पूरा कोर्स आएगा तो फिर उसमें भी ये पार्ट कवर हो जाएगा? हाँ जी, ये उसी का ही पार्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। जी मीनू मैम मैम क्या पूछ रही थी सर? ये वो कह रहे थे कि जो आपका पूरा कोर्स आएगा उसके अंदर भी ये चीजें हाँ आ उसके जाएंगी। बाद अगर पूरा कोर्स कंटिन्यू करोगे तो ये 995 उसके अंदर से माइनस हो जाएगा, चिंता मत करो। 995 उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों से मेडिकल का ही लिए करना है, अपने पर्सनल करना है, तो इसीलिए ये कोर्स छोटा लेके आया जाता है बार बार आप लोगों के लिए कि आप छोटी चीज को समझ लें। यस। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बड़ा जाना है तो यू कैन गो फॉर इट। यस, परफेक्ट। राइट, और उसके अंदर भी जो आपका 995 वो लेस हो जाएगा, आपको चिंता मत करिए। राइट आई सर, मुझे कहीं निकलना है तो मैं आज निवेदन करूंगा थोड़ा सा जल्दी करें या चलें आप, कल परसों फिर एक सेशन ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ।
ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट। तो सर का ये जो कोर्स आ रहा है 995 का आ रहा है और बहुत जल्द ही आ रहा है, मतलब 24 तारीख से मोस्ट टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट 995। और आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना मुझे 7715930333 पे। मैं मंडे को आप सबको जोड़ दूंगा। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो शायद नहीं जोड़ पाऊंगा, पर कल मंडे को आप सबको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ये क्लासेस चालू हो रही है ट्यूसडे से। राइट आईबी सर? राइट, 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 राइट। राइट सर, राइट। चलिए, सो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹995, 995 रुपए में। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है आईपी सर के साथ। और ये सब ब्लेसिंग है गुरुजी की और संदीप सर और आईपी सर की तरफ से आप लोगों को ब्लेसिंग ही है। Right. Thank you to everyone who joined this wonderful session. Thank you, IP sir, to being here to guide us. It's really wonderful knowledge you share with us. So thank you very much. Radhe Radhe to all. Jai Guru to all. Take care, stay blessed, and keep smiling. मुस्कुराते रहे। राधे राधे राहुल भैया। राधे राधे सर। राधे 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 राधे।